नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। चलिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, खूबसूरत दिखने का शौक़ किसे नहीं होता और हम ख़वातीन को तो खूबसूरत दिखने का शौक़ बहुत होता है। इसके लिए हम महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, घंटों डाइटिंग भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये सारी बातें फ़िजूल हो जाती हैं। इस सब के बावजूद भी हम खुद को फ़िट नहीं रख पाते। तो ये सब कुछ होता है गाइडेंस की कमी की वजह से। तो फिर भाई हम किस लिए हैं? आपके इन खूबसूरत फुर्सत के लम्हों को मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कुछ लम्हे फुर्सत के में योगा इंस्ट्रक्टर रेनू से। रेनू, कैसी हैं आप? हेलो अर्चना जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। रेनू, आप योगा कर रही थी, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी इनफैक्ट। ओके। रेनू, आप एक बहुत प्रोफेशनल योगा ट्रेनर हैं, बहुत लंबे समय से आप योगा कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज हमारे इस खास प्रोग्राम कुछ लम्हे में क्यों ना आपसे योगा के बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। रेनू, हम जो हाउस वाइफ होते हैं हमें भी एक्सरसाइज करने का बहुत शौक होता है, मगर उतना अपने काम में इतनी मसरूफियत होती है कि हम एक्सरसाइज को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो आज आप हमें बताएंगी कि योगा से कैसे खुद को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल, हाउस वाइफ होती हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता घर के कामों से, जिसकी वजह से कि वो नहीं कर पाते, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि योगा में हमें एक घंटा ही देना है, 1.5 घंटा ही देना है। आप 15 मिनट भी अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे कुछ बेसिक आसनास होते हैं जिससे कि आप करके अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो रेनू, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि ऐसे बेसिक योगा स्टेप्स कौन से होते हैं कि जो ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ होते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कम वक्त में भी योगा कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको योगा के लिए 1 घंटा ही निकालना ज़रूरी है, 1.5 घंटा ही निकालना ज़रूरी है। आप 15 मिनट, आधा घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है आज के लाइफस्टाइल के लिए। तो कुछ ऐसे आसान से स्टेप्स आप हमें बताएंगी कि जिसको हम घर में कामकाज में थोड़ा सा वक्त निकाल के जिसे हम करें। आप कर सकते हैं, लाइक जैसे बहुत सारे आसन है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, आसन तो बहुत सारे जो आप कर सकते हैं कम समय में भी। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक आसनास हैं, लाइक अपने आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप वृक्षासन कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड बैलेंस बना रहे। आप ताड़ आसन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहे। और भी बहुत सारे आसनास हैं। रेनू, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई हैं। अगर मैं बात करूँ ओबेसिटी की, थायराइड की या डायबिटीज़ की, तो क्या कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो योगा से रिवर्स हो सकती हैं या अगर हम कहें तो बिल्कुल ठीक भी हो सकती हैं? अर्चना जी, आपने सही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करें तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से जाने लगी हैं। लाइक थायराइड हो गया, ओबेसिटी हो गया, शुगर हो गया, आपका डायबिटिक हो गया, बीपी हाई की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है। इन सभी चीज़ों को क्योर करने के लिए योगा बहुत हेल्पफुल रहता है और आप इसको योगा से क्योर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं जिनको मैं योग करा रही हूँ और उनको थायराइड था और लोगों को ये मिथ है कि हम थायराइड मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप योग से भी थायराइड को क्योर कर सकते हो। उनको हमने 2 से 3 महीने के अंदर, उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई, उन्होंने 3 महीने तक मेडिसिन खाई जो मॉर्निंग में उठ के उनको खाली पेट खानी होती है, लेकिन हमने साथ साथ योगा भी किया जो कि स्पेशली थायराइड के लिए ही होता है। तो हमने उससे उनको क्योर किया और वो 2.5 महीने के अंदर उन्होंने अपना थायराइड बिल्कुल क्योर कर लिया और अब वो बिल्कुल मेडिसिन नहीं खा रही हैं। इस बात को हमको 1-1.5 साल हो गए, उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है और अब बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम योग से अपने डिजीज़ को भी क्योर कर सकते हैं। रेनू, हम देखते हैं कि आजकल प्रेगनेंसी में भी जो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो योगा के पोस्चर जो है परफॉर्म करती हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि योगा हम प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं? हाँ जी अर्चना जी, बिल्कुल प्रेगनेंसी के टाइम पे योगा कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सबसे पहली बात कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तब लेडीज़ को मन अशांत रहता है, हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं, तो जिसकी वजह से कि उसको बैलेंस करने के लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं। योगा आपकी हेल्प करेगा। इवन आप मेडिटेशन भी उस टाइम पे करेंगे
तो आपके मन को बैलेंस करेगा। उसके लिए भी पर्टिकुलर कुछ आसनास होते हैं जिसको करने से आप अपनी हेल्थ को क्योर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। और आपने एक क्वेश्चन बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बिल्कुल। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने योगा से अपनी नॉर्मल सिजेरियन से नॉर्मल डिलीवरी पे भी आए हैं, तो हाँ बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं उसमें योगा से। और दूसरी बात, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर आसनास होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गई, उससे बहुत हेल्पफुल रहता है आपको योगा में। माइंड बैलेंस के लिए आपको वृक्षासन कर सकते हैं किसी के सुपरविजन में। ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांस ही करेंगे वृक्षासन, आप उसमें किसी के हेल्प से या वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। लाइक प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहता है योगा में। बच्चे के लिए आने वाले बच्चे के माइंड पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है योगा करने से, इसको मेडिटेशन करने से, प्राणायाम करने से। यहाँ एक बहुत अहम बात आपने कही है, मैं कहना भी चाहती हूँ सबको कि अगर आप प्रेगनेंसी में आप योगा करते हैं तो किसी के सुपरविजन में करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि एक्चुअली में उस टाइम पे अगर आपका डिसबैलेंस हो जाता है, लाइक आप वृक्षासन करते हैं, डिसबैलेंस हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके सुपरविजन में, आप किसी के सुपरविजन में करते हैं तो आपको बैलेंस करने में, आपको हेल्प करने में, आपका हाथ पकड़ के करने में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों का एहतियात बरतते हैं, बिल्कुल सावधानी से उसको करते हैं। बिल्कुल। रेनू, एक बार मैं आपके पास आई थी तो मैंने देखा कि आप कुछ छोटे बच्चों को भी आप योगा करा रही थी। हाँ जी। तो मैंने देखा बहुत छोटे बच्चे थे। फिर मैं आपसे वही पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए योगा कितना बेनिफिशियल है, और बच्चे कैसे, जैसे आजकल बच्चे बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत जिद्दी भी होते हैं, तो योगा से बच्चे कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? अर्चना जी, आज की डेट में ना टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा ऊपर चली गई है कि बच्चों के अंदर जो अग्रेशन है, इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई या वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते नहीं हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर एग्रेशन आ रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है योगा। हाँ, मैं बहुत बच्चों को योगा कराती हूँ और बहुत बेनिफिट भी रहते हैं। माइंड को बैलेंस करता है, मन में शांति लेके आता है योगा, और पढ़ाई में भी उनका ध्यान लगता है इनसे योगा करने से। तो बिल्कुल हेल्पफुल है योगा बच्चों के लिए, बट उनको कराने के लिए थोड़ा सा उनके तरीके से कराना पड़ता है ना, क्योंकि वो बच्चे हैं तो हम उनको बिल्कुल अग्रेसिव, मतलब उस तरीके से नहीं करा सकते कि पर्टिकुलर आसन है, टेक्निक उनको खेल खेल में सिखाना पड़ता है। मतलब उन्हें कुछ ऐसे इजी स्टेप्स हों कि वो सीख भी जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रेनू जी, हम ख्वातीन को ना सजने संवरने का बड़ा शौक होता है और हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई ऐसा योगा के स्टेप्स हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए जो बेनिफिशियल हो? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट योग से आप अगर रेगुलर योग करते हैं, इनफैक्ट हफ्ते में 3 दिन भी करते हैं आप, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्यूरीफाई होता है, जिसकी वजह से कि वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे ग्लो आता है। और इवन फेस ग्लो के लिए कुछ आसनास, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर वो आसनास करने से आपको, जैसे लाइक कपालभाति हो गया, कपालभाति करने से आपके फेस पे ग्लो आता है। तो अब मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे को योगा ही करना है। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। रेनू जी, इतनी देर से हम लोग योगा के ऊपर बात कर रहे थे, तो चलिए अगर आप मुझे अब कुछ आसन ऐसे कुछ परफॉर्म करके भी दिखाइए कि कौन से आसन किस बीमारी के लिए हैं और कैसे हम उसे आसानी से परफॉर्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल अर्चना जी, कुछ ऐसे आसनास हैं जो कि पर्टिकुलर डिजीज़ पे काम करते हैं, वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ, जिससे कि किस तरह से वो क्योर होता है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वो आसन आपको करना चाहिए। अभी हमने अर्चना जी से काफ़ी डिस्कशन किया योगा के बारे में, काफ़ी डिजीज़ के बारे में। अब उसमें से कुछ आसनास हम करके दिखाएंगे, परफॉर्म करके दिखाएंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आइए, हमारे साथ में सिमरन और भाविका है। अब ये हमको भुजंग आसन परफॉर्म करके दिखाएंगे, जिसके कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सिमरन, भाविका आ जाइए। पेट के बल लेटेंगे, दोनों पैरों के टो को बाहर की तरफ करेंगे। इसमें आप पैरों को खोल भी सकते हैं, पीछे से अपने पैरों को वाइड भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख सकते हैं। अब धीरे धीरे आपने चिन को नीचे लगाना है। इनहेल करते हुए आपने अपनी अपर बॉडी, चेस्ट और आपने अपनी नेवल तक की बॉडी को उठाना है। धीरे धीरे इनहेल करते हुए उठाएंगे। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लाइक किसी को अगर बैक पेन है, कमर में दर्द रहता है, बैक में स्टिफनेस है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपके बेली फैट के लिए भी बहुत बेनिफिट रहता है इस आसन का। इसमें अगर आप ज़्यादा नहीं जा सकते, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, तो आप इसके अंदर अपनी एल्बोज़ को नीचे रख सकते हैं। एल्बोज़ को नीचे की तरफ रखेंगे। आप इतना भी कर सकते हैं इस आसन को, ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस लेवल या पूरा ही अपनी बॉडी का वेट को उठाना है।
धीरे धीरे वापस आएंगे। इसका काउंटर पोज, इसका काउंटर पोज आप चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज में आपकी जो बैक में थोड़ा सा भी स्टिफनेस आई है या फिर कोई पेन ना हो, उसके लिए आपका काउंटर पोज भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम चाइल्ड पोज बोलते हैं। इसमें आपको अपनी लोअर बैक को ढीला छोड़ना होता है, अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है, अपने शोल्डर्स को लूज छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे 5 से 6 ब्रीदिंग के बाद में आप धीरे धीरे वापस आएंगे। आइए हम आपको एक आसन और करके दिखाएंगे सिमरन और भाविका के साथ में, जिसका नाम है फिश पोज। हमारी अर्चना जी से बात हुई थी डिजीज़ थायराइड के लिए, जो कि आज की डेट में बड़ा कॉमन हो गया, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा थायराइड प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमारे कुछ आसनास होते हैं, वैसे तो काफ़ी आसनास होते हैं, लेकिन उसमें से एक हमारा फिश पोज होता है, जिसको करने से आपका थायराइड ठीक हो सकता है। तो हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। सिमरन और भाविका फिश पोज आसन में आएंगे, अपनी गर्दन को रोल ऑन करेंगे, अपने हैंड्स को अपनी थाई पे रखेंगे, टोस को बाहर की तरफ करना है। आपने अपनी थाई, अपने काफ मसल, अपने नीज को लॉक करके स्ट्रेच करना है। फिश पोज में आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना होगा और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देके अपने आपने 10 से 12 ब्रीदिंग आपको लेनी होगी। अच्छी लंबी गहरी सांस लेनी है। इसमें आपको मुंह खोल के सांस नहीं लेनी, आपको नोस्टल से ही ब्रीदिंग रखनी है, लंबी और गहरी, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना होता है। आपने इसमें अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके रखना होता है। 10 से 12 ब्रीदिंग के बाद में धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी। धीरे धीरे आप वापस आएंगे, अपना पद्मासन में बैठेंगे। अगला आसन हम करने वाले हैं बटरफ्लाई, जिसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। बटरफ्लाई पोज में धीरे धीरे अपने बटरफ्लाई पोज में आना है। दोनों पैरों को जोड़ेंगे, अपने फीट्स को जोड़ेंगे, हाथों को लॉक करके अपने टोस को आपने लॉक करना है। धीरे धीरे आपने अपने नीज को अप डाउन करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में रखना है। अपना वेट आपने इसमें सेंटर में रखना होता है, कमर को सीधा रखना होता है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना होता है आपने इसमें। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लाइक ये पीसीओडी में बहुत हेल्पफुल रहता है, जो कि आज की डेट में बड़ी कॉमन डिजीज़ हो गई है पीसीओडी। अब प्रेग्नेंट लेडी भी इस आसन को कर सकती हैं। इसमें आपको अपनी पेल्विस को बिल्कुल ढीला छोड़ना होता है। इस आसन को करते समय आपने दोनों पैरों के अपने फीट्स को मिलाना होता है, हाथों को लॉक करके अपने टोस को आपने लॉक करना होता है, कमर को सीधा रखना होता है, शोल्डर्स को और रिलैक्स रखना होता है। आपको बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी होती है और अपना वेट सेंटर में रखना होता है। ये इस आसन के बेनिफिट्स पीसीओडी प्रॉब्लम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आजकल लेडीज़ में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है पीसीओडी की, तो वो लेडीज़ भी कर सकती हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। ये प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है इस आसन को, काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसमें आपको अपनी पेल्विस को बिल्कुल ढीला छोड़ना होता है। इसको आप 2 से 3 मिनट करेंगे डेली, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। धीरे धीरे आसन से बाहर आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आइए सिमरन और भाविका अब मैं अगला आसन करके दिखाएंगी, जिसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगला आसन हम करने वाले हैं धनुरासन। धीरे धीरे अपने पेट के बल आएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे सीधा, पैरों को हाफ फोल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे। फेस आपने नीचे रखना है। अब धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेके पूरा खाली करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल। धीरे धीरे अपनी बॉडी को उठाएंगे, चेहरा ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आपको इसके काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। इस आसन को करने से आपकी बैक की स्टिफनेस ठीक हो जाती है, आपका बेली फैट में बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको ये थायराइड में भी बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से कि आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। धीरे धीरे
5 से 6 ब्रीदिंग में वापस आएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। इसके लिए काउंटर पोज करेंगे, चाइल्ड पोज में आएंगे, चाइल्ड पोज करेंगे। अपनी बैक को रिलैक्स करने के लिए इसका काउंटर पोज, चाइल्ड पोज बहुत ज़रूरी होता है। अपनी लोअर बैक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। धीरे धीरे 4 से 5 ब्रीदिंग में धीरे धीरे वापस आना है। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। वज्रासन में बैठेंगे। ये तो थे कुछ आसनास जो कि सिमरन और भाविका ने आपको करके दिखाए और उसके बेनिफिट्स हमने जाने। आइए अब हम कुछ आसन करेंगे किड्स के लिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। कुछ बच्चे आपको कुछ आसनास करके दिखाएंगे। आज आइए हम दिखाते हैं आपको करके। बच्चे ही आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। अदिति, एक इनमें से अदिति है, एक हार्दिक गुप्ता है, आन्या गुप्ता है। हम आपको पहला आसन करके दिखाएंगे वृक्ष आसन, जिसके कि काफ़ी बेनिफिट्स हैं। बेटा एक बारी वृक्ष आसन में आइए। अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेके जाना है। सामने की तरफ देखना है। बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। वैसे तो बच्चों के लिए कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है, माइंड रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर स्टार्टिंग में नहीं भी हो पाता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखेंगे। इसको आप 1 मिनट भी कर सकते हैं इस आसन को, अगर हो सकता है तो। बाकी आपका स्टार्टिंग में जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। आइए अब आपको हम दूसरा आसन करके दिखाएंगे। ताड़ासन करके दिखाएंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए बेटा। हाँ, दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर की तरफ लेके जाइए। अब धीरे धीरे अपनी हील को उठाना है। सामने की तरफ देखना है आपने बैलेंस करने के लिए। इस आसन के भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिसमें से कि बैलेंस, एक तो ये बैलेंस पोस्चर में आता है, जिससे कि आप बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आपको एक बेनिफिट और होता है इस आसन में, बच्चों की इस आसन से बच्चों की हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है। इसको आप 1 मिनट डेली करेंगे। इसके काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे। धीरे धीरे इसको 1 मिनट करने के बाद वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को फ्रीज कर देंगे। आइए अगला आसन हम बच्चों से करके दिखाएंगे। चक्र आसन कराएंगे। बेटा फेस को इस साइड करके, अब कमर के बल ले जाइए। फेस को इस साइड करके, हाँ। पहले मैट के सेंटर में आएंगे। मैट के सेंटर में आएंगे, हाँ। दोनों पैरों को पहले सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों को, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। सीलिंग की तरफ देखेंगे। अब अपने पैरों को हाफ फोल्ड करेंगे। पैरों को हाफ फोल्ड कर लीजिए। अपने हाथों को कानों के पास रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरा खाली करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपने अपनी बॉडी को उठाना है। धीरे धीरे चक्रासन में आएंगे। धीरे धीरे चक्रासन में आएंगे। धीरे धीरे 3 से 4 ब्रीदिंग के बाद में धीरे धीरे आपने वापस आना है। वापस रखेंगे। अपने हाथों को फोल्ड करके अपनी कमर को नीचे की तरफ रखेंगे। गर्दन को बाहर की तरफ लेके आएंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। इसका काउंटर पोज आपने चाइल्ड पोज करेंगे। काउंटर पोज, चाइल्ड पोज में आएंगे, बालासन में। वज्रासन में बैठेंगे। पैरों को फोल्ड करके वज्रासन में। हाथों को आगे की तरफ सीधा लेके जाएंगे। आगे की तरफ। सर को नीचे लगाएंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करेंगे। धीरे धीरे अगर हो सकता है तो अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाओ। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स हो जाओ। वेरी गुड। चेहरे पे स्माइल रखेंगे।
आइए अब हम बच्चों से आपको पद्मासन करके दिखाएंगे। आपको पद्मासन जो करके दिखाएंगे, इन तीनों बच्चों के नाम हैं हार्दिक गुप्ता, आयान गुप्ता और चेरी गुप्ता। बच्चों धीरे धीरे बैठेंगे, नीचे ज़मीन में बैठिए, मैट के ऊपर, मैट पे आ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब पद्मासन में आएंगे, पद्मासन लगाएंगे, अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे, अपनी थाई पे, राइट लेग को लेके जाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्माइल रखनी है चेहरे पे, गुड। यहाँ पे रुकेंगे, पहले मुद्रा में आएंगे, ध्यान में आएंगे, ऐसे आंखें बंद करेंगे, कमर को सीधा करेंगे, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखेंगे। 2 से 3 सांस लेनी है, लंबी गहरी। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, बस आंखें खोलनी है। अपने हाथों को साइड में रखना है, अपने हाथों को साइड में रखेंगे, जैसे हम खेलते हैं ना, झूला झूलते हैं, है ना, तो ऐसे झूला झूलेंगे। चलो अपना वेट उठाएंगे यहाँ पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामने की तरफ देखना है, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे, अपने पैरों को सीधा करेंगे, आगे की तरफ सीधा करेंगे पैरों को। पद्मासन से बाहर आएंगे, पद्मासन से बाहर आओ, सीधा करो पैरों को आगे की तरफ, वेरी गुड, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ऐसे तो हमने बात की कि काफ़ी तरह के योगा होते हैं और हैं भी योगा, और जिसमें से कि एक एरियल योगा है। मैं आपको आज एरियल योगा परफॉर्म करके दिखाऊंगी, उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। उससे आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल बढ़ता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है, अच्छी आती है। आइए हम करके दिखाते हैं। आपको इसके ऊपर पहले बैठना है, अपनी बैक तक आपको ये फैब्रिक लेके जाना है, इस तरीके से। देन धीरे धीरे आपको इसके सपोर्ट से, हैंडल के सपोर्ट से अपना बॉडी का वेट आपने पीछे की तरफ छोड़ना है, इस तरीके से। धीरे धीरे आप अपने एक पैर को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर का आपने एंकल जॉइंट दोनों हाथों से पकड़ना। धीरे धीरे इस आसन से बाहर आएंगे। आपकी बॉडी का, आपका ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आ जाता है, तो एकदम से आपको नहीं उठना इसमें से। आपको धीरे पहले बैठना है, रिलैक्स होना है। जब आपको लगता है कि आप इजी हो चुके हो, तब आप इससे उतर के बाहर आएंगे। आइए आपको मैं एक आसन और करके दिखाऊंगी इसमें, हेड स्टैंड, जिसको कि जैसे कई लोग आप नॉर्मल हेड स्टैंड नहीं कर पाते हैं, आप किसी के सुपरविजन में इसके सपोर्ट से हेड स्टैंड कर सकते हैं। इसमें अगर आप अपना बैलेंस छोड़ सकते हैं तो अपने हाथों को आपने इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। धीरे धीरे आपने इससे आसन से बाहर आएंगे, अपनी बॉडी का वेट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। जब आप इजी महसूस करें आपको, तभी इससे वापस आना है। अगर आपको कुछ भी अनइजीनेस लग रहा है तो आप इससे नीचे नहीं उतरेंगे। एक चीज़ और, इस आसन से आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट रहते हैं। हमने जैसे कि बात की थी अर्चना जी से कि ग्लोइंग स्किन के लिए कौन से आसन बेनिफिट करते हैं, उसमें से एक आसन ये भी है, हेड स्टैंड, या फिर आप एरियल योगा में हेड स्टैंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। रेनू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगा के आसान स्टेप्स हमें बताने के लिए।
और मुझे लगता है एक बहुत अहम बात आपने कही थी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि योगा हम हमेशा किसी के सुपरविजन में करें। बिल्कुल सही कहा अर्चना जी। योगा हमेशा किसी के सुपरविजन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इनवाइट किया, मैं लोगों तक पहुंचा पाई कि आई थिंक मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ कि योगा के कितने बेनिफिट्स हैं और सभी को योगा करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज आपने तरह तरह के योगा आसन देखे और साथ ही जाने उनके बेनिफिट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ घरेलू टिप्स। घर की सफाई में तो हम ख्वातीन कोई कमी नहीं छोड़ती और किचन की सफाई तो जैसे हर वक्त होती ही रहती है। किचन में कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मिक्सर। इसकी सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि किचन की दूसरी चीज़ों का। हम मिक्सर जार को अंदर से साफ तो कर देते हैं, लेकिन पीछे वाला हिस्सा अक्सर गंदा ही रह जाता है और फिर धीरे धीरे उस पर गंदगी जमती चली जाती है और वो गंदगी फिर आसानी से साफ भी नहीं हो पाती। तो आप चाहें तो हमारी ये टिप आजमा कर बिना मेहनत के इसे आसानी से साफ कर सकती हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड जेल लेना होगा, फिर उसमें 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालना होगा, फिर थोड़ा सा विनेगर मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जार की बैक साइड में लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। बस फिर पानी से धो लें। फिर देखिए जार की बैक साइड एकदम चमक उठेगी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा शुमारा बेहद पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक रोज खेल खेल